Hello friends, welcome to your channel Shankar Sars Humanities. In today's video we will discuss from 11th question. As in the last chapter, in the last video we have discussed up to the 10th question from your world population chapter of your world book geography. चलिए आज 11th क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ABCD में 4 टाइप का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिया है और उसके साइड में लिखा है कि क्या क्वांटिटी होता है पॉपुलेशन का। देखते हैं कौन सा सही से मैच नहीं हुआ है। फर्स्ट, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो बोल रहे हैं मोर देन 200 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, सही है। नेक्स्ट, मीडियम पॉपुलेटेड एरिया बिटवीन 11 to 50 पर्संस इन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी सही है। तीसरा, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया लेस देन 1 पर्सन इन किलोमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। आंसर इज नॉन ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हाउ मेनी years taken to increase the population from 6 million to 7 million। तो 6 बिलियन से 7 बिलियन बनने के लिए पॉपुलेशन कितने टाइम लगा। तो द आंसर इज बी, दैट इज 12 years। बेटा सिंपल सी बात आप याद रखना, ये आपका प्रेजेंट ग्रोथ है तो इसीलिए ये मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं। और जो फर्स्ट मिलियन में कितना टाइम में पहुंचा था, दैट इज 100 years। वो चीज, पहला चीज और लास्ट चीज आप याद रखें और बीच का आपको याद रखने का जरूरत ना है। वो मान लो भी आपको याद रखने के लिए बोले, मतलब बीच का मतलब जैसे 1 to 2 million, 2 to 3 million, 3 to 4 million, कितना ईयर लग रहे थे, इतना आप याद नहीं रख पाएंगे। वो मान लो इनको क्वेश्चन में पूछना होगा तो वो क्या करेंगे, एक सिंपली बनाएंगे चार्ट और चार्ट के अंदर आपको दे दिया गया होगा इंफॉर्मेशन, फिर पूछा होगा क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे, तो आप दो ही चीज याद रखना, 6 to 7 million मतलब प्रेजेंट, दैट इज 12 years, एंड 0 to 1 million दैट इज 100 years। बस दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज एन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। 4 फैक्टर है, इसमें कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है। मिनरल इकोनॉमिक फैक्टर है, फर्टाइल सॉइल ये एक्चुअली फिजिकल फैक्टर होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये भी फिजिकल फैक्टर होता है, ऑल ऑफ द अबव ये भी आंसर नहीं हो सकता, ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बेटा 3 चीज इसमें ऐड होता है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। आप ये भी बोल सकते हो बर्थ माइनस डेथ प्लस नेट माइग्रेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, डेथ, बर्थ माइनस डेथ ये नहीं है, ये एक्चुअली नेचुरल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन, फिर आउट माइग्रेशन कहां चला गया, बर्थ माइनस डेथ प्लस नेट माइग्रेशन, ये है आपका आंसर। आंसर इज योर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the time period of development and spread of agriculture was, कि टाइम पीरियड बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर वाज, कौन सा पीरियड में ये हुआ था, 12,000 years बिफोर प्रेजेंट। आंसर इज ए। ये सारे ऑप्शंस को आप देख लेना, बट आंसर इज योर ए, दैट इज 12,000 years बिफोर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ कब होता है, जब डेथ से ज्यादा बर्थ होता है तो पॉजिटिव ग्रोथ है, ऑब्वियस बात है। दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। चलो दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि पहला जो है ना वो आधा है, उसमें माइग्रेशन नहीं है। तो दूसरा जो ऑप्शन है बी है आपका, ये इसमें माइग्रेशन इंक्लूड है। और जब भी पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करते हैं माइग्रेशन नेसेसरी है उसमें रखना, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट। मतलब इसमें बहुत सारे चीजें हैं, ये इसमें कौन सा फैक्ट नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। देखिए ध्यान से, human population increased more than 10 times during the past 500 years। past 500 years में population कितना increase हुआ है, 10 times increase हुआ है।
दूसरा बोल रहा है इट टूक 100 years फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 million to 6 million। ये गलत है, 5 to 6 100 years नहीं लिया है, 100 years लिया था 0 to 1 million, तो इसलिए आंसर है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। What are the components of population change? Population change का कंपोनेंट कौन सा इसमें है? तो देखिए, बर्थ, डेथ एंड इन माइग्रेशन, बर्थ, डेथ, आउट माइग्रेशन, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, ऑब्वियसली सी है। इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन जब आप बोलोगे, इन माइग्रेशन बोलते तो आउट को छोड़ दिए, आउट बोल रहे तो इन को छोड़ दिए, तो इसीलिए आप माइग्रेशन ले जाएंगे, तो ये हो गया सी। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन रेफर्स टू, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है बेटा। प्लेस ऑफ ओरिजिन जब माइग्रेशन शुरू होता है ना, जहां से वो आना शुरू हुआ, जहां से वो मूव करा, वो होता है उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहां गया वो होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेस ऑफ ओरिजिन रेफर्स टू, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है भाई ना? देखो, द प्लेस दे मूव फ्रॉम, द ऑल ऑफ दिस, देन द प्लेस दे मूव टू, तो obviously place they move from, answer is A. Next question number 20, which is not a pull factor? तो कौन सा पुल फैक्टर नहीं है? देखिए, which is not a pull factor, कौन सा पुल फैक्टर नहीं है? जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली पुल फैक्टर है, क्लाइमेट ये भी पुल फैक्टर है, पीस एंड स्टेबिलिटी ये भी पुल फैक्टर है। ओके, आंसर आप कर सकते हो सी, क्योंकि देखो और कोई सुटेबल आंसर है नहीं। और सी में क्यों आंसर मैं बोल रहा हूं बेटा, क्लाइमेट लिखा है लेकिन वो नहीं लिखा हार्श क्लाइमेट है या फेवरेबल क्लाइमेट है, उसको लिखना चाहिए था फेवरेबल क्लाइमेट या हार्श क्लाइमेट। क्लियर हुआ मेरे बात? तो इसलिए आंसर इज योर सी। ठीक है, और एक बात भी क्लियर है, ठीक है, ये बात भी, ऑल ऑफ दिस में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, आप सोचेंगे क्लाइमेट तो है, क्लाइमेट क्या हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट में वो नहीं लिखा है, एक्चुअली आपको क्लैरिफाई नहीं करा है, क्योंकि वहां आपको पकड़ना वो चाहता है, वो उसका कैच है, आप इसको समझना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू।